धीरे से माता पिता के चरणों में झुककर प्रणाम किया। फिर दरवाजे तक पहुंचा। एक बार मुड़कर घर को देखा, जैसे सारी स्मृतियां एक नजर में समेट लेना चाहता हो। फिर वो तुलसी के चौरे के पास गया, दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया और मन ही मन बोला, प्रभु, अब मैं आपकी खोज में निकल रहा हूं। वो एक गहरी सांस लेता है, आकाश की ओर देखता है, जहां चांदनी गंगा की तरह बह रही है, और फिर बिना किसी संकोच के कदम आगे बढ़ा देता है। 13 वर्ष का बालक अनिरुद्ध घर छोड़ चुका था। मन में बस एक ही पुकार थी, भगवत प्राप्ति की। और वो पुकार अब उसे अनजाने मार्गों पर एक दिव्य यात्रा की ओर ले जा रही थी। रात की ठंड अभी बाकी थी, कदम थक चुके थे, पर मन शांत था। सूरज उगता है और उसके साथ भूख भी। घर में तो इस वक्त बाल भोग लग गया होगा, पर अब जो मिलेगा वही भगवान का प्रसाद होगा। दोपहर ढलने लगी। शरीर कमजोर, पर मन अब भी अडिग। नहीं, अब लौटना नहीं। यही स्वर भीतर से उठता है। अब जो भी हो, मुझे भगवान तक पहुंचना है, चाहे इस शरीर को कष्ट ही क्यों न सहना पड़े। थोड़ी ही दूरी पर एक प्राचीन मंदिर नजर आया। अनिरुद्ध ने वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम लिया। बेटा, यहां सूरदास बाबा रहते हैं। आज आश्रम में नहीं दिखे। तुमने देखा क्या उन्हें? नहीं काका, मैं तो अभी आया हूँ। सोचा थोड़ा बैठ लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं उनके लिए दही लाया था। अब जब वो नहीं है तो तुम ही ले लो बेटा। घर वापस नहीं ले जा सकता। नहीं काका, रहने दीजिए। अरे पियो ना बेटा, भगवान का ही प्रसाद समझो। भूख शांत हुई। अब मुझे कोई भय नहीं है प्रभु। अब आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता। बस मुझे अपनी शरण दे दीजिए। ये रोना केवल एक बालक का नहीं था, ये आत्मा की पुकार थी। और फिर वही बालक पैदल पैदल निकल पड़ा काशी की ओर। गरीब कैसे बने? पहला, सुबह लेट से उठो। जब तक